क्या सत्ता आपके घर से आपके द्वारा चलेगी या मैडम जियों के द्वारा चलेगी? नोट की प्रक्रिया में इतनी सारी देरी आ रही है तो फिर आने वाले दिनों में फिर नॉमिनेशन फाइल करने में भी दिक्कत आएंगी। भागते रहते हैं लोग, कभी कहते हैं 9 नंबर कमरे में जाओ, कभी कहते हैं 7 नंबर में जाओ, कभी कहते हैं 4 नंबर में जाओ। मतलब अफरा तफरी बीची कोई फिर इनके हाथों से चलेगी आपके द्वारा? नहीं, वार के लिए तो सक्षम तो है ही, वार तो जो करेंगे उसकी जो भी होगा उसको करेंगे। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय। 1,06,288 मतों वाली कैथल की नगर परिषद 31 वार्डों में बटी हुई है और इस बार हर किसी के मन में सवाल है कि शहर का चेयरपर्सन कैसा होगा और वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली तमाम मुद्दों को लेकर डाले जाएंगे या फिर जनता किसी लालच में आकर, किसी बहकावे में आकर वोट डालेगी। तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच मैं मौजूद हूँ कैथल से चेयरपर्सन उम्मीदवार के बीच। इनेलो की ओर से इनेलो ने अपना प्रत्याशी दिया है उम्मीदवार उमा रानी जी और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं इनके पति सतीश गर्ग जी। तो दोनों से ही सवाल जवाब होंगे और बात होगी आपके मुद्दों की और आप क्या सोचते हैं। तमाम तरीके के कमेंट्स आपके भी आने चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं। लोकतंत्र में आपकी भागीदारी बेहद ज़रूरी है। तो उमा रानी जी, आपकी शिक्षा के ऊपर मैं प्रकाश डालूँ तो आपने MA की है, MEd की है और अब आप फील्ड में भी उतरी हैं, तो जनता के बीच जा रही हैं, क्या कुछ समस्याएँ देखने को मिल रही हैं आपको? सबसे पहले तो मैं आपके कैथल बैग चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आपका यहाँ हमारे घर आने पर, निवास स्थान पर आने पर आपका अभी स्वागत करती हूँ। तो शहर में क्या क्या समस्याएं आपको देखने में मिल रही हैं ज़्यादातर? हाँ, शहर में हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कहीं कहीं कूड़े करकट के ढेर पड़े रहते हैं और आवारा पशु इधर उधर घूमते रहते हैं और सभी को, आने जाने वालों को, जैसे मार्केट में सभी बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े स्त्रियाँ सभी जाते हैं, तो सबको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आवारा पशु मारने की डर से भागना पड़ता है उनको, फिर और दुर्घटनाएं होती हैं, चोट लग जाती है गिरने से उनके। और सफाई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ और बाकी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों के बीच आप लगातार जा रही हैं और आपने तो अपना प्रचार देखो सबसे पहले तमाम उम्मीदवारों से पहले ही शुरू कर दिया है अपने प्रचार, तो लोग क्या बताते हैं आपको? बताते हैं, अभी जो हम म्यूनसिपल कमेटी में जाते हैं हमारे समय पर कार्य नहीं हो पाते। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि अभी टैक्स जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ पे उसमें एंट्री नहीं हो पाती, कहते हैं तो दोबारा पर हमारे पास तो इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये हमारी आम जनता की समस्याएं हैं कि वो हमारे कार्य जो है समय पर नहीं हो पाते। तो मेरे साथ सतीश गर्ग जी भी मौजूद हैं। एक लोग शिकायत कर रहे हैं बार बार ये चीज़ कि इस बार जो उम्मीदवार तो चलो महिलाएं हैं, लेकिन सत्ता जो चलेगी वो उनके पतियों के द्वारा चलेगी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी अगर शहर आपको मौका देता है, आपकी पत्नी को मौका देता है कि वो चेयरपर्सन चुनी जाती हैं और उसके बाद क्या सत्ता आपके घर से आपके द्वारा चलेगी या मैडम जियों के द्वारा चलेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल, महिला को जब ये पावर मिली है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो शक्तियों का पावर भी महिलाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। और एक महिला की प्रॉब्लम को समझती है, बच्चों की समस्या को जल्दी समझती है और महिला हृदय से कोमल भी होती है और जनता के प्रति जनता का विश्वास भी ज़्यादा होता है महिला के प्रति, क्योंकि वो बड़े आत्म सम्मान से, आत्मनिर्भरता से, जो एक मन की जो वेदना होती है उसको जल्दी समझती है वो। और मैं तो कहता हूँ भी जहाँ महिला को की सशक्तिकरण की बात होती है वो सारी पावर महिला को ही सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर एक और सवाल यहाँ पे निकल आता है, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपने तो अपना चुनाव प्रचार और पार्टियों को पीछे छोड़कर सबसे पहले शुरू कर दिया है और इस दौरान जो मैडम जी ने समस्या गिनाई, फिर इनके निवारण के लिए जब आप साथ में बैठते हैं तो क्या समाधान खोजते हैं, कैसे समाधान होगा शहर की समस्याओं का? बिल्कुल, जब शहरवासी, पूरी जनता जो नियम बनाए गए उस नियम के अनुसार टैक्स का भुगतान करती है, उस टैक्स के भुगतान के बदले म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर सेवाएं देना भी ज़रूरी होता है। चाहे वो गलियों का निर्माण हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे आवारा पशुओं की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग का काम हो,
चाहे फोगिंग का कार्य हो, चाहे सीवर की बात हो, तो ये चाहे गवर्नमेंट की हरियाणा सरकार की योजना का लाभ हो जनता के लिए या प्राइम मिनिस्टर की योजना का लाभ हो, ये सभी सेवाएं नगर परिषद के द्वारा समय पर देनी चाहिए। लेकिन ये सेवाएं जनता इनका लाभ ही नहीं उठा पाती, बल्कि वो चक्कर लगा कर बार बार अपनी जूतियां तड़वाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूँ जो पर्सनली मेरे को भी महसूस हुई है। यहाँ का या तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है या फिर कुछ मिली भगत है। जो भी यहाँ जिन्होंने 10-10 साल से टैक्स जमा किया हुआ है उनको नो ड्यूज नहीं मिलता समय पर, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर वाले ये बताते हैं कि भी आपका तो टैक्स जमा नहीं है। फिर वो चार्जेज लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन के 100 रुपये लेते हैं। फिर वो अपनी रसीद लेके वहाँ जाते हैं कमेटी नगर परिषद के अंदर। नगर परिषद वाले वो फिर उसकी एंट्री नहीं कर पाते। तो ये जनता के साथ क्या खिलवाड़ है? या तो सरकार ने जानबूझ के ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद रखा या कोई मिली भगत है। मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, इसकी बड़े स्तर पर सिटिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। आप सीधे सीधे ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप सीधे सीधे नगर परिषद में घोटाले का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इवन के अब आप पैसे जमा करवा दो। मैंने अभी जब मैं पैसे जमा कराने वहाँ, मेरे पैसे तो एडवांस में जमा करा रखे थे, लेकिन वहाँ भी सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा था अभी पैसे जमा आपके। फिर मैंने पैसे, उन्होंने कुछ एडजस्ट किए, फिर वो डीलिंग हैंड बोला कि भी आप अगले साल के भी पैसे जमा कर दो। अच्छा। अब ये कोई 15-20 के दिन पहले की बात है। मैंने पैसे जमा करवा दिए और जब मैं कॉमन सर्विस सेंटर से बाहर से नो ड्यूज लेने लगा तो मेरा 2022-23 का उसने फिर पेंडिंग दिखा दिया। अच्छा। जबकि मेरे पास उसकी रसीद है और उसने जो डीलिंग एंड ने जो उस पर बनाई थी नोटिस के ऊपर, तो उसमें क्लियर दिख रखा है भी ये टैक्स इतना बढ़ा और ये जमा करवा दो। वो पैसे जमा भी कराए कमेटी के अंदर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में फिर नहीं दिखा रहा। जब नो ड्यूज की प्रक्रिया में इतनी सारी देरी आ रही है तो फिर आने वाले दिनों में फिर नॉमिनेशन फाइल करने में भी दिक्कत आएंगी आपको? बहुत दिक्कत आएगी। लोग इधर उधर से भाग रहे हैं, कोई वहाँ ये नहीं पता भी किस खिड़की से कौन सा काम होगा, कहाँ फार्म जमा होगा। मतलब इधर से उधर भागते रहते हैं लोग। कभी कहते हैं 9 नंबर कमरे में जाओ, कभी कहते हैं 7 नंबर में जाओ, कभी कहते हैं 4 नंबर में जाओ। मतलब अफरा तफरी मची है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। ना तो डेवलपमेंट की व्यवस्था है, ना ही कार्य करने का सिस्टम है। और कार्य भी कैसे ठीक होंगे? एक तो वहाँ कर्मचारी भी बहुत कम है। सफाई का कार्य तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कर्मचारी वहाँ हड़ताल पे बैठे रहते हैं। वो भी ठीक बैठे हैं हड़ताल पे क्योंकि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। ठेकेदार कह रहे हैं मेरे को भी पैसे नहीं टाइम पे मिलते। अब कूड़े का उठान लगा लो आप, शहर में गंदगी के ढेर हो रहे हैं तो कूड़ा कोई उठाता नहीं, लोगों से पैसे पूरे ले रहे हैं ये। तो फिर ऐसे में आप दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या काम करेगा इस चीज़ को लेकर, सफाई कर्मचारियों को लेकर? म्यूनिसिपल एक्ट 1973 अंडर सेक्शन 203 के तहत हम काम करेंगे और हम अधिकारियों को नोटिस देंगे। अगर हमें इन नियमों के तहत कार्य नहीं किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। तो उमा जी, आप भी लगातार शहरवासियों से मिल रही हैं और इस दौरान देखो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में अब घर का माहौल किस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाता है या क्या पति आपका साथ दे पाते हैं उस तरीके से? हाँ, मेरे पति मुझे पूरा साथ देते हैं हर समय पर, हर मतलब कोई भी बात हो उसमें पूरा मुझे इनका पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा, शहर वाले जब आपको सत्ता सौंप देंगे, ऐसा मान के चलिए, चलो कल्पना कीजिए, ठीक है, तो उस अवस्था में चेयरमैन फिर इनके हाथों से चलेगी, आपके द्वारा चलेगी? मेरे हाथों से चलेगी। जो म्यूनसिपल एक्ट के तहत जो कार्य होंगे उसके अनुसार हम सब कार्य करेंगे। जो जनता की समस्याएं होंगे उनको सुन के और उस नियम के तहत सबकी समस्याओं को पूरा सुलझाने का प्रयास करेंगे। पार्टी की ओर से जी, पार्टी की ओर से किस तरह का सपोर्ट अब तक मिल रहा है आपको? पार्टी की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। सब हमें पूरा अच्छे से सहयोग दे रहे हैं। अच्छा,
तो जो पार्टी का हमेशा ही, क्योंकि इनेलो जो पार्टी कमेरे वर्ग की एक पार्टी है, और लोग बोलते हैं कि आने वाले दिनों में भविष्य तो देखिए इनेलो का क्या रहेगा क्या नहीं, वो भविष्य के गर्भ में है, मगर एक जो दृष्टिकोण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन चीज़ों को लेकर अगर शहरवासियों को एक विजन आप साझा कर सके कि हमें अगर विकल्प के रूप में लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्पष्ट विजन है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बिल्कुल स्पष्ट है कि भी उनका एक ही उद्देश्य है, चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करना है। और चौधरी देवीलाल जी का ये था कि प्रदेश की हर जनता को रोजगार मिले, हर जनता का रोजी रोटी कपड़े का प्रबंध हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा हो। और शिक्षा पद्धति के अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं चौधरी देवीलाल ने। जब जो आदमी रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे शहर गांव जाते हैं और उनका निवास स्थान स्थायी नहीं होता था, उनके बच्चों को लिए टपरीवास उनको बोलते थे या लुहार बागड़ी बोलते थे, वो उनके बच्चों के जाने के लिए एक व्यवस्था करी थी कि जो भी इनका बच्चा स्कूल में जाएगा 1 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। और वो चौधरी देवीलाल जी के शासन में लगातार बात चलती रही। आपको याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन आया, शहर की हर गली, गांव की हर गली पक्की हुई, पानी की व्यवस्था बढ़िया हुई, सड़कों का निर्माण हुआ, गलियों का निर्माण होया। इवन के लोग ये कहने लगे थे अगर जी अब क्या निर्माण कराएं, सारी गलियां पक्की होगी, सारी सड़कें पक्की होगी। और आपने देखा होगा जितने भी शमशान घाट थे वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पक्के कराए। और कमाल की बात तो यह है सरकार ने बिना किसी का कर्जा लिए हुए, आज तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का भी कर्जा हो रहा है, तो इन्होंने मतलब इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कि भाई बिना कर्जे के डेवलपमेंट के काम करे। और जब ये सरकार गई खजाने के अंदर 600 करोड़ रुपए पड़े थे। और अब हमारा मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, उसके अंदर लिखा है अगर हमारी सरकार आती है तो बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 10,000 रुपये पेंशन देंगे और बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर परिवार में से एक आदमी को रोजगार देंगे। अगर रोजगार देने में कोई समस्या आती है तो उसे 20,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जितनी भी सड़कें हैं उनका रख रखाव बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छे स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे और समाज में डेवलपमेंट के काम पूरे होंगे। और जो बेरोजगार युवा हैं उनके उद्योग धंधे लगवाए जाएंगे, वे चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान हो, इनकी हर समस्या का निवारण बहुत शीघ्र होगा। जी, अब एक आखिरी सवाल के रूप में मैडम जी मैं आपके पास आता हूं कि राजनीतिक रूप में आप अभी सक्षम हुई हैं और आने वाले दिनों में आपको वार पलटवार भी देखने को मिलेंगे, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे आएंगे और इस भी जो कटाक्ष भरी भाषा है, क्या उस शैली में आप जाना चाहेंगी या जन समस्याओं को प्राथमिकता देंगी? हाँ, मैं ठीक बात आपकी, ये जन समस्याओं की जो समस्याएं होंगी उन्हीं को हम पहले प्राथमिकता देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और हर समय उनके लिए तत्पर रहेंगे। वार के लिए सक्षम हो गई हैं? वार के लिए तो सक्षम तो हैं, ये वार तो जो करेंगे उसकी जो भी होगा उसको करेंगे। आशा जी, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझ जैसे छोटे से परिवार वाले को, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझ पर पार्टी ने विश्वास किया और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम तो जनता की सेवा के लिए हैं, हमें ना कोई सत्ता की भूख है, हमें तो लोगों की सेवा करनी है। जो पार्टी के दिशा निर्देश हैं उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। हमें किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई बैर है। हमें
द्वेष में नहीं जाना, हमें जनता की सेवा करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इनेलो ने तो अपना पार्टी उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन बाकी पार्टियां अभी आशीर्वाद के इंतज़ार में है। ना जाने किस कैंडिडेट को जो आशीर्वाद मिलेगा और तब जाके वो सत्ता की दहलीज पर पहुंच पाएगा, इस पर भी सवाल है। लेकिन इनेलो ने तो अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और नुमाइंदा भी शहर के सामने पेश कर दिया है। और अब जनता को देखना है कि वो कैसा नुमाइंदा चाहती हैं। क्या उमा रानी जनता की कसौटी पर खरा उतर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। कमेंट में अपनी भी राय दीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, बहुत बहुत शुक्रिया।